Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Arana Singh from AIIMS New Delhi. I secured AIR 9 in NEET, AIR 11 in AIIMS, and after completing my MBBS from AIIMS New Delhi, I am currently pursuing post-graduation in Department of Neurosurgery from AIIMS New Delhi itself. And इस वीडियो में यार बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर लेवल 0 पे भी हो और आप ये स्टेटमेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फॉलो करते हो शिद्दत से, ठीक है, विद दैट फायर इन योर बेली, अगर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करते हो, देन फ्रॉम लेवल 0 यू कैन गो टू टॉप 1000 ब्रैकेट रैंक वेरी रियलिस्टिकली इन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव फॉर नीट 2026. एंड दिस स्टेटमेंट इज कि यार आपको थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रखनी चाहिए, ठीक है, अदरवाइज यू आर सेटलिंग फॉर मीडियोक्रिटी इन लाइफ, राइट. अब सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये है कि यार जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये सारे लेवल्स आप क्रॉस करने वाले हो, ठीक है. एक लेवल 0 होता है, फिर लेवल 10 होता है, बीच में आपका आता है नॉट स्टडिंग टू अटेंडिंग लेक्चर्स, देन अटेंडिंग लेक्चर्स, टेकिंग नोट्स, देन एक लेवल होता है आप जहाँ पे फिर पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, देन आप एक लेवल अचीव करते हो जहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, फिर मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो, मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना वीक एरिया को फिक्स करना शुरू करते हो, वो होता है आपका लेवल 10. फ्रॉम नॉट स्टडिंग टू लेवल 10, एवरी लेवल पे यू आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस, एंड उस चैलेंज को सॉल्व करना, अपने वीक एरियाज को फिक्स करना, अपने मिस्टेक को एनालाइज करके उसको करेक्ट करने का आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए. तभी आप रैपिडली जो है अपने स्कोर को, अपने कॉन्फिडेंस को एंड देयरफॉर अपने रैंक को जो है इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है. अब ये जो पूरा लेवल है ना, आप लेवल 0 टू लेवल 10 जाने का एक्सपेक्ट मत करो ओवर फ्यू डेज, ओवर फ्यू नाइट्स, ठीक है. कुछ दिन आप बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, आप उठोगे मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो के बाद, और आप सोचोगे कि यार मैं नेक्स्ट डे से ना बहुत ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, बहुत ढेर सारे टेस्ट लिखना शुरू कर देता हूँ नेक्स्ट वीक से, एंड देयरफॉर आई विल इंप्रूव अ लॉट. ऐसा नहीं होने वाला. देखो, आपका मार्क्स ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा, देयरफॉर आपका स्कोर और रैंक जो टेस्ट में है वो भी जो है ग्रेजुअली ही इंप्रूव करने वाला है. उसका मेथड टू मैडनेस ये है कि अगर आप पहले 3 लेवल पे अटके हुए हो, ठीक है, जहाँ पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो और सुंदर सुंदर नोट्स बना रहे हो, ठीक है, एंड उसको रिवाइज भी नहीं कर रहे हो, ठीक, तो आप 150 के नीचे अटक जाओगे. 150 से ऊपर आप फाइनल नीट के एग्जाम में नहीं पहुंचने वाले हो, सिर्फ इतना करके, ठीक है. इसके बाद एक मेजर जंप आता है जहां पे आप इस ब्रैकेट में आते हो, ठीक है. यहां से यहां आपका एक मेजर जंप आता है जब आप डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना शुरू करते हो. अब एमसीक्यू कहां से प्रैक्टिस करें, कैसे आप धीरे धीरे अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस की कैपेसिटी, अपनी सॉल्विंग कैपेसिटी, अपनी मेंटल कैपेसिटी आप बढ़ाओगे, अपने सेटिंग आवर्स बढ़ाओगे. क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, वो इतने डिस्ट्रैक्टेड स्टेट में होते हैं. क्योंकि देखो, जब लेक्चर सुन रहे हो तो तुम कान में कुछ लगा के सुन रहे हो, राइट, कोई आपको पढ़ा रहा है, तो आपका अटेंशन कैप्चर्ड है वहां पे, उसमें भी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट. तो जब अटेंशन कैप्चर्ड है तो इट इज इजियर टू मेक नोट्स, क्योंकि वो पैसिव काम है. बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ना, वो पेनफुल काम है, वहां पे खुद का दिमाग लगाना होता है, खुद को चैलेंज करना होता है, राइट. आपको पता चलता है आपका कितना पानी में है कॉन्सेप्ट, राइट. तो वहां से लोग बहुत डरते हैं उस लेवल पे अचीव करने को, ठीक, एंड वहां पे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग, कुर्सी छोड़ के उठ जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, फोन यूज करने लगते हैं, तो वो अटेंशन स्पैन मेंटेन ही नहीं कर पाते क्वेश्चन प्रैक्टिस. टेस्ट देना जहां पे 3 घंटे आपको कंसंट्रेट करना है कंटिन्यूअसली, ठीक है, अपने पीक पे रहना है कंटिन्यूअसली, उसकी बात तो छोड़ ही दो. लोग से 10 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रहा, वो इतना एफर्ट भी नहीं डाल पा रहे, तो ये लेवल तो छोड़ दो. तो मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ने जो मैंने देखा है, ये तो अचीव कर लेते हैं. बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, सिंसियर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये वाला जंप नहीं ले पाते हैं. और इस जंप को ईजी करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार एमसीक्यू प्रैक्टिस ना, ठीक है, आपको इस मेथड से करना है. अगर आप डरते हो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से, मैं आपको बोल रहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप स्टार्टिंग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आप स्टार्टिंग में सिर्फ 10 क्वेश्चन लगाओ, फिर 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ऐसा करो, ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है एक दिन में, अपना पढ़ाई करते रहो, रिवाइज करते रहो, और धीरे धीरे एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू करो. उसमें भी आपको इजी टू मीडियम क्वेश्चन लगाने हैं. और कौन से क्वेश्चन लगाने हैं आपको, क्वेश्चन लगाने हैं रिकमेंडेड एमसीक्यूज, ठीक है. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स है जो रिलायबल है, जिस पे आपको भरोसा है, जिसमें आपको सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर मिल रहा है, आपको रिकमेंडेड एमसीक्यूज मिल रहे हैं, देन आप वहां से प्रैक्टिस कर लो. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ज्वाइन फ्री ट्रायल ऑफ टारगेट बैच, टेस्ट करके देखो टारगेट बैच, ठीक, एंड देन यू कैन डिसाइड टू फाइनली एनरोल इन इट, ठीक है. मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं गूगल फॉर्म का. यू फिल द गूगल फॉर्म, टॉक टू द काउंसलर, आपको समझ में आएगा कैसे टारगेट बैच आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाला है, राइट. तो मेरा एम क्या है कि आप कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, जिसको आपने पढ़ रखा है, आप जब इस ब्रैकेट में हो, अगर उस चैप्टर के मार्क्स को आपको इस लेवल पे ले जाना है तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा. और एमसीक्यू प्रैक्टिस हर चैप्टर का आपसे एक्सपेक्टेड है 150 मिनिमम, ठीक है, एंड 215 बायोलॉजी. फिजिक्स केमिस्ट्री में 150, बायोलॉजी में 250. पर इसको डायरेक्टली एक दिन में नहीं अचीव करना है कि पूरे 250 क्वेश्चन लगा दिए बायोलॉजी के चैप्टर, नहीं, 20 लगाओ. जब तक तुम पढ़ रहे हो ना, साइड बाय साइड
20 लगाओ उस चैप्टर के क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो उसके 10-10 लगा लो, उसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है। फिर आपको कहाँ पहुंचना है, 20 पे पहुंचना है, देन 45, 45, 90, ठीक है, ऐसे। अब जब भी आप यहाँ पे स्टेप अप कर रहे हो, राइट, ओके, देन आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप साइड बाय साइड एनालिसिस भी कर रहे हो। सिर्फ ये मत देखो कि ये 40 क्वेश्चन लगाने का आपको कितना समय लग रहा है, ये भी देखो कि 40 क्वेश्चन को लगाने के बाद आपको शायद 2 गुना टाइम 80 मिनट उसकी एनालिसिस करने में भी लग रहा है, क्योंकि ये हैबिट डेवलप करना अभी बहुत जरूरी है। जब आप थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली लगा रहे हो, एनालाइज करो, देखो तुम्हारी कहाँ गलती हो रही, क्या मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं, तुमने पढ़ाई तो की, तुम्हें तो लगा तुम्हें समझ में आ गया, पर क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो आपको देखना है कहाँ एनालिसिस हो रही है, वो डाउट आपको क्लियर करना है, और वो सारे क्लियर डाउट्स आपको मेंशन करने हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो आप इन दोनों लेवल के बीच में साइकिल करोगे, स्टार्टिंग में 10, 10, 20 के फॉर्मेट में एनालिसिस करते हुए कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, फिर अपने नोट्स में जाके ऐड किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अपने नोट्स में जाके ऐड किया, धीरे धीरे करके आपका चैप्टर जो है विथ एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। वंस दैट इज डन, उसमें आपको क्या करना है ना, उसमें भी मैं ये बोलूंगा कि आपको पहले इजी क्वेश्चंस लगाने हैं एंड देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द मीडियम लेवल क्वेश्चन। पहले इजी क्वेश्चन लगाओगे एंड देन मीडियम, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में यार जब तुम्हें स्प्रिंट करने की आदत नहीं है और तुम मोटे हो, ठीक है, तो तुम 100 मीटर को 12 सेकंड में स्केल नहीं कर सकते, उसेन बोल्ट नहीं बन जाओगे ओवर वन डे। पहले तुम्हें फैट लॉस करना है भाई, अपना एंड्योरेंस बढ़ाना है, तुम्हें स्लो मसल टू फास्ट मसल स्विच करना है, ठीक है, अपनी एनारोबिक कैपेसिटी बढ़ानी है, ट्रेनिंग कैपेसिटी बढ़ानी, उसके बाद तुम वो ड्रीम कर सकते हो कि हाँ भाई तुम 10 सेकंड में 100 मीटर जो है स्केल कर लोगे, राइट। सो इजी टू मीडियम मूव करना है एंड उसके बाद हार्ड का सोचेंगे, ठीक। तो छोटे छोटे आपको बेबी स्टेप्स लेने, छोटे छोटे गोल सेट करने एंड इट विल बिकम वेरी रियलिस्टिक फॉर यू टू मूव इनटू दिस जोन, और तुम कंफर्टेबली यहाँ पे रह लोगे। बट ये सब करने के लिए तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए कि आज अभी इसी वक्त से, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग इजी क्वेश्चन फ्रॉम रिकमेंडेड एमसीक्यू। सो टारगेट बैच में हमने आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप इजी क्वेश्चन का फिल्टर डाल सकते हो, और जो क्वेश्चन इजी लेवल के हैं जो हमने क्रिएट किए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, क्योंकि आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो टारगेट बैच में, तो आप इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, फिर मीडियम सॉल्व करना बाद में। रिकमेंडेड एमसीक्यूज में भी वही आप चीज कर सकते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देयर आर सो मेनी फिल्टर्स इन टारगेट बैच क्वेश्चन बैंक, ठीक है। एंड ये जो पूरा आपको यहाँ से लेवल 10 तक पहुंचने का जो सफर है आपका, वो ऑलमोस्ट 3000 आवर्स का है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3000 आवर्स लग जाते हैं एक स्टूडेंट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में, जहाँ पे 600 प्लस तक आप पहुंच पा रहे हो। बट उसके लिए बीच में आपको ये यहाँ से यहाँ जाना है, एंड आफ्टर यू आर डन विद दिस लेवल, ठीक है, मैं मानता हूँ लेवल 9 होता है कि आप फिर 25 मॉक टेस्ट दो, राइट। सो इट इज ऑलरेडी देयर इन टारगेट बैच। वंस यू आर डन विथ योर एमसीक्यू प्रैक्टिस, आप इस लेवल पे पहुंच गए 150 एमसीक्यू पर चैप्टर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 250 क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी, आप टेस्ट देना शुरू करो। सो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लेवल अप कर रहे हो, बेबी स्टेप्स लेते हुए अपना एंड्योरेंस बिल्ड कर रहे हो फॉर दैट मैराथन ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। फिर आप यहाँ टेस्ट दो, 25 टेस्ट जब आप अचीव कर लोगे ना, साथ ही साथ इसके साइमल्टेनियसली वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, लेवल 10 पे पहुंच रहे होते हैं, दैट इज वीक चैप्टर को फिक्स करते जाते हैं। तो ये हैबिट अगर आप बना के रखोगे ना, कि आप एनालिसिस करते जा रहे हो हर क्वेश्चन के साथ कि क्यों तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो रहा है डिस्पाइट स्टडिंग हार्ड, और क्वेश्चन आप रिवाइज कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो, फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो, फिर भी आपका क्वेश्चन क्यों गलत हो जा रहा है, वो एनालिसिस अगर आप करते जा रहे हो, उसके बाद भी आप गलत कर रहे हो, तो वो जो वीक एरियाज है अगर आप उनको स्टार्टिंग में ही फिक्स करते जाओगे, देन मॉक टेस्ट में आपके लिए इजी हो जाएगा। और मॉक टेस्ट में एक नया लेवल इंट्रोड्यूस होता है, टाइम का प्रेशर, वो। और दूसरी चीज कि आपको बहुत जल्दी स्विच करना है बिटवीन डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स, राइट। तो वो लेवल जब आप अचीव कर लोगे, फिर आप चैप्टर फिक्सिंग करना शुरू करते हो। यहां तो आपका थोड़ा बहुत चैप्टर फिक्स हो रहा है, राइट। आप अपने वीक एरियाज को एनालाइज करके फिक्स करते जा रहे हो, यहां पे आप अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाते हो, एंड देन दीज पीपल आर काइंड ऑफ एलिजिबल टू मेक देयर मिस्टेक नोटबुक, एंड मिस्टेक नोटबुक आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि भाई अगर लेवल 0 टू लेवल आपको 10 पहुंचना है, आपको लेवल 0 टू टॉप 1000 रैंक के रेंज में पहुंचना है, देन ये सारे प्रोसेस से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा, एंड दिस is the thing, this is the template that is followed by most of the toppers जिनका मैंने इंटरव्यू किया, जिनसे मैंने बात की है, जो टारगेट बैच से पढ़े हैं, एलन से पढ़े हैं, आकाश से पढ़े हैं, फिजिक्स वाले से पढ़े हैं, सबके लिए ये चीज कॉमन है कि वो मॉक टेस्ट देते हैं, वीक चैप्टर अपने फिक्स करना शुरू करते हैं, एंड देन दे सी मैसिव इंप्रूवमेंट इन देयर कॉन्फिडेंस, देयर मार्क्स एंड देयर रैंक। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।